कि इंडिया एम्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट टू द मून बाय 2040, यानी इंडिया ने अब ये फैसला कर लिया है कि 2040 तक वो अपना एस्ट्रोनॉट मून पर भेजेगा। अब मैन मिशन मून पर जाएगा। ये एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। शाबाश! रीजनल पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो कमेंडेबल, बहुत खुशी हुई। अदरवाइज वी डोंट रियली एक्सपेक्ट इट फ्रॉम आवर रीजन्स, आवर नेशंस, एंड ये हम हमेशा देखते हैं कि वेस्ट में कहीं से हो रहा होगा, या रशिया ने कर लिया होगा, या इवन चाइना ने कर लिया होगा, बट इट्स इंडिया से झंडा ऊपर करने से हम एक अजीम कौम नहीं बन सकते। हमें एक अजीम कौम बनने के लिए हमें अखलाकी तौर पर, मुआशी तौर पर मजबूत बनना होगा। आजकल हमारे हालात ये हैं कि दुनिया मरीख पे प्लाट ख़रीदने के चक्कर में है और हम लोग IMF से 1 अरब और 1 करोड़ के कर्ज जात लेने के लिए उनके पाँव पड़ते हैं। सीरा पे आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी क्या करेगी जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा? वो भेज देंगे सैटेलाइट में, अपना वहाँ भेज देंगे। उसके में जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा वो क्या करेगा? बेहतरीन डॉक्टर हमारे पास हैं, पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान तबका हमारे पास है। कहाँ है वो? 9 लाख से ज्यादा तो बाहर चले गए। ताकत, हम एजुकेशन या ताकत किसी भी लिहाज से ऊपर जा सकते हैं? कभी भी नहीं जा सकते जब तक कि हम अपने दीन को ना फॉलो करें। जय दोस्तों, राम राम। देखिए, चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद अब भारत मानव जो है चांद के ऊपर भेजने जा रहा है 2040 तक, और ये इसरो के चेयरमैन साहब ने, चीफ ने बोला है। पाकिस्तानी मीडिया को चंद्रयान 3 की बात ही नहीं खपरी थी, और ऊपर से एक और बात उन पे आ गई कि भाई भारत खुद चांद पर दोबारा फिर से जा रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से खबर देखते हैं, और पाकिस्तानी मीडिया जो है जिहादी भाषण दे देकर जिहाद तैयार करें और भारत वैज्ञानिक तैयार करें। वीडियो शुरू करते हैं। मानो अगर जहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। पाकिस्तान। और इससे पहले मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में ये बताया था कि चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद ये कहा जा रहा है, ये खबर आ रही है जो कि इसरो के चीफ सोमनाथ जी ने ये कहा एक जगह पर स्टूडेंट से बात करते हुए कि जब अभी सॉफ्ट लैंडिंग मून पर नहीं हुई थी तो नासा और कुछ और स्पेस एजेंसीज के एक्सपर्ट्स उनके पास आए और उनको सब दिखाया गया, और जब उन्होंने वो प्रोग्राम देखा तो वो हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि इतने कम लागत में इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम कैसे बनाया। और वहाँ पर ये भी कहा गया कि ये प्रोग्राम उनको भी सेल किया जाए या उनके साथ भी शेयर किया जाए। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और उसके दौरान सोमनाथ जी की तरफ से ये भी कहा गया कि जो हमारी नेशन है वो एक पावरफुल कंट्री है, एक पावरफुल नेशन है, और इतनी पावरफुल बन चुकी है कि अब हम डिवाइसेस तैयार कर रहे हैं, हम रॉकेट्स तैयार कर रहे हैं, हम मून मिशंस भेज रहे हैं। ये सब हमारे मुल्क में तैयार हो रहा है, और पूरी दुनिया जो कि पहले इसमें पहले नंबर पर हुआ करती थी, अब वो ये हमसे खरीदने की या हमसे मांगने की बात कर रही है। वाह मोदी जी, वाह वाह। और मैं उसके बारे में डेफिनेटली बात करना चाहूँगा, और मैं करना चाहता भी था तो बाई चांस मिल गए। तो ये मेरा जो ओपिनियन है उसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका बताना चाहूँगा कि इससे पहले अमेरिका ने भी ये कहा था कि जी हम चांद के ऊपर पहुँच चुके हैं, और हम पिछली सदी में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम चांद के ऊपर पहुंच चुके हैं। और अब ये जो अनाउंसमेंट आई है इंडिया की तरफ से कि जी हम चांद के ऊपर पहुंच चुके हैं, इससे पहले थोड़े दिनों पहले, कुछ मंथ पहले इन्होंने कहा था कि जी हम चांद के ऊपर जा रहे थे, लेकिन हमारी जो गाड़ी है वो जिसके ऊपर जा रहे थे वो ब्लास्ट हो गई है। राब्ता मुनक़ता हो गया था लैंडर विक्रम के साथ कुछ दूरी पर चंद्रयान 2 का। नहीं, लेकिन वो जो पहले गई थी, कुछ चंद्रयान 2 की बात 2019 में गई, लेकिन वो ब्लास्ट हुई थी, वो ब्लास्ट हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने दावा किया कि हम चांद के ऊपर गए हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले तो अमेरिका का जो बात करूंगा कि अमेरिका के बारे में मैंने पढ़ के भी रखा है, और मेरा जो ओपिनियन भी है कि अमेरिका ने जो कहा था कि हम चांद के ऊपर पहुंच गए हैं वो एक फेक न्यूज़ थी। वो झूठ था, वो फॉल्स था, वो कोई उसके अंदर हकीकत नहीं है। वो उन्होंने जस्ट इसलिए कहा था कि हमारा जो एक रोब और एक दबदबा और एक हम सुपर पावर बन जाएं, और हमारा जो पूरी दुनिया के ऊपर हो जाए कि इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हैं अमेरिका कि वो चांद पे पहुंच चुके हैं। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। बाद इंडिया ने सूरज की तरफ अपना एक मिशन भेजा, आदित्य, और वो भी कामयाब है और कामयाब रहा। और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टेड, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये डायरेक्शन दी गई है कि इंडिया शुड नाउ एम फॉर न्यू एंड एम्बिशियस गोल्स, यानी वो एम्बिशियस नहीं थे अभी। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि एम्बिशियस गोल्स की तरफ बढ़ा जाए, इंक्लूडिंग सेटिंग अप ए स्पेस स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035,
और इसी के साथ एक और जो एम्बिशियस गोल की बात की जा रही है वो है सेंडिंग फर्स्ट इंडियन टू द मून बाय 2040। पहला इंडियन जो कि अब चांद पर कदम रखेगा वो है जनाब 2040 का उनका मिशन और ये एम्बिशन। तो ये पूरा कर लेंगे, मैं आपको अभी बता रही हूँ ये हो जाएगा। ये छलांग भी उन्होंने लगा दी और लगा देंगे और कामयाब भी हो जाएंगे। जिस तरह उन्होंने बड़ी बड़ी छलांगें पहले अभी लगाई हैं, सूरज तक पे उन्होंने मिशन भेज दिया। सब हैरान हो गए, सूरज के सामने तो जल के ही मर जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे, कैसे पहुँच गए। आपको पता ही है यहाँ पर तो लाल शाल टोपियाँ पहनने वाले और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्होंने कहा चांद पर से तो गिरे नहीं है नीचे, ये कैसे हो सकता है। हाँ, और ज़मीन तो वैसे ही चिपटी है और सूरज के सामने तो जल के राख हो जाएंगे। लेकिन देखिए वो ना जल के राख हुए, बल्कि ये देख देख के जो है जल जल के राख हम हो रहे हैं। ये सिलसिला है जी। जिहाद की तैयारी करें और ग़ज़वा हिंद की तैयारी करें, और ये सारा कुछ, ये कहानी हमने इनकी ज़ुबानी सुनी है। यकीनन वो वीडियो क्लिप आपको मैं बिल्कुल यहाँ पे सुनवाऊंगा, और उसकी तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो जी बात क्या कर रहे हैं कैप्टन सफदर साहब तो वो ये बात कर रहे हैं कि जी तैयारी करें। सर जी, आपके बेटे ने लंदन से पढ़ा, फिर लंदन में उनकी शादी हो गई, ठीक है, उनका क्या रिजल्ट रहा, डाइवोर्स दे दी, ठीक है, आपका अपना एक पर्सनल मैटर है, आपकी फैमिली का मैटर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप क्या खुद जाते हैं? खुद आप फौज में रहे हैं, वहाँ से फिर आपने रिटायरमेंट ली, नवाज शरीफ के आप मिलिट्री सेक्रेटरी थे, फिर मरियम नवाज साहिबा से आपकी शादी हो गई और खैर सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद आप काफ़ी दफ़ा MNA बने PMLN के टिकट के ऊपर, और खैर उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस वक्त जो आप ये बात कर रहे हैं, किस किस्म का जिहाद आप करेंगे? आप क्या घोड़ों पे बैठ के, ऊँटों पे बैठ के, तलवारें लेके क्या करना चाहेंगे? और जहाँ तक बात है ग़ज़वा हिंद की, तो ग़ज़वा हिंद में कहाँ हिंदुस्तान में जाके आप जंग लड़ेंगे? अगर आपका ये ख्याल है तो वो मिर्ज़ा साहब, एक इंजीनियर मिर्ज़ा साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आज की जंग तलवारों की जंग नहीं, आज की जंग बटन की जंग है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा वीडियो के स्टार्टिंग में ही जो थे वो MNA पार्टी के जो इनकी मरियम नवाज है उसके शोहर थे और नवाज शरीफ के थे ये दामाद, ठीक है। तो ये लंदन पढ़ के आए हैं, और लंदन क्या पढ़ के आए हैं, यानी कि आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि पाकिस्तान का इन्वायरमेंट, वातावरण ही एक ऐसा है, वो बोलते हैं ना भाई जैसा देश वैसा भेष। तो पाकिस्तान के अंदर जो भी रहता है भाई उसकी मानसिकता ऐसी ही हो जाती है जैसे कि ये आया है। या फिर आप कह सकते हैं भाई पाकिस्तान की राजनीति ही इतनी गंदी है कि उसमें कितने भी अच्छे कपड़े पहन के चल जाओ दाग नहीं जाएंगे। भारत में तो भाई सर्फ एक्सल या कोई भी है वो दाग हटा देते हैं, दाग अच्छे हैं। तो उनके तो भाई दाग भी अच्छे नहीं है, उनके तो दाग भी ऐसे गंदे हैं कि जो भी वहां पर जाता है वो वैसी ही बचलाना गंदी हरकतें करने लग जाते हैं। तो जो मरियम नवाज के जो आर्मी में कप्तान रह चुके हैं, कैप्टन रह चुके हैं, तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक भाषण या प्रोग्राम कर रहे थे, वहां पर बोल रहे हैं कि जिहाद की तैयारी करो। आप लोगों को पता है कि भाई अभी जो है विश्व है दो भागों में बटा पड़ा है, हमास और इजराइल को लेकर, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। तो पाकिस्तानी भी है अपनी एक पूरी सेना तैयारी करने लग रहे हैं, और पाकिस्तान की पब्लिक के जितने भी रिव्यू कमेंट आ रहे हैं वो तो सभी के सभी ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को अपनी आर्मी भी वहां भेज देनी चाहिए। भाई आप लोगों को खुद तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो वहां तो वो खुद बेचारे भूखे मरे हैं हमास वाले। तो तुम्हारी आर्मी या तुम तो भाई कहीं भी जाते हो, तुम तो खाने के लिए जाते हो। तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर अभी चाइना गए हैं, जो भी फिलहाल है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को इनको छोड़कर, नवाज तो अभी दोबारा पाकिस्तान में आ रहा है। तो इनके जो वित्त मंत्री थे वो भी चाइना गए हैं कि भाई वहां से कुछ ना कुछ दोबारा वहां से कुछ समेट के लेके आए। तो पूरे मुल्क को तो खाने के लाले पड़े हैं। जज्बा इनका भाई तीसरे आसमान पर है, क्योंकि पाकिस्तान की भाई हालत बहुत बुरी हो चुकी है। उच्च विचार आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें इनके बारे में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।